अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, क्या आपके घर में अजीब सा डरावना महसूस होता है? क्या आपके बच्चे चीख कर उठते हैं? क्या नींद में आपको डरावने सपने या ख्वाब आते हैं? या घर में बिला वजह लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं? तो जान लीजिए ये सब जिन्नात के असरात होते हैं। और इससे बचने के लिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज आपको जो है एक ऐसा रूहानी अमल बताने वाला हूँ जो कुरान पाक की 4 अजीम सूरतों में मुश्तमिल है और जिसे सदियों से उलमाए किराम, सूफिया किराम और औलिया किराम और आमिलीन हजरात जो है आजमाते आ रहे हैं और ये सक्सेसफुल रहा है। ये हमेशा कारगर रहा है, हमेशा काम आया है। इससे जिन्नात हमेशा के लिए घर से दूर चला गया है और घर की लड़ाई झगड़े, बच्चों का रोना और ख्वाब में डरावने सपने रात में आना, इन सब चीज़ों से छुटकारा पा जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या है। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे नाजरीन, इन चारों सूरतों को मिलाकर 4 कुल कहा जाता है। आप समझ गए होंगे मैं कौन सी सूरत की बात कर रहा हूँ। ये सूरतें 4 कुल है, यानी ये चारों कुल सूरह काफिरून, सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरतुन नास, इन चारों सूरतों को मिलाकर 4 कुल कहा जाता है। और ये सूरतें जादू, नज़रबद, जिन्नात, आसिब और हर किस्म के शर से हिफाजत के लिए ढाल है। प्यारे नाजरीन, इस अमल को करने का तरीक़ा क्या है जिससे आप घर की परेशानियों को दूर कर सकें, बच्चों की रोना और जिन्नाती तमाम असरात को, जिन्नात आपको परेशान कर रहा है उससे कैसे बचा जाए, उसका अमल कैसे किया जाए। तो आइए इसका तरीक़ा जानते हैं। सबसे पहले आपको वज़ू करना है। वज़ू कर लें, बावज़ू होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़नी है। दरूद इब्राहिम के बाद आपको दर्ज झेल यानी इन सूरतों का, यानी सूरह काफिरून और सूरह इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुन नास को 3-3 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद अब आप दोनों हाथों पर दम करें या पानी पर दम कर दें और उस पानी को पूरे घर में छींटा मार दें, चारों कोने में ज़रूर डालें और ख़ास करके जिस जगह पर आपको ज़्यादा शक है उस जगह पर ज़रूर डालें। अपने बच्चों पर भी छींटा मारें। अगर बच्चा ख्वाब में रोता है, डरता है तो बच्चों पर भी छींटा मार दें। जिस जगह पर जिन्नात आपको ज़्यादा परेशान करता है उस जगह पर आप इस पानी का छींटा मारें और अपने हाथों को फेर दें। आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस अमल को कम से कम आप 7 दिन तक लगातार करते रहें। अगर मसला पुराना है, पुराने जिन्नात है और काफ़ी दिन से आप काफ़ी आमिल के पास जा कर के थक चुके हैं, कोई असर नहीं हो रहा, जिन्नात घर छोड़कर नहीं भाग रहा है, तो उसके लिए आप इस अमल को 21 दिन तक करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिन्नात व शयातीन फरार हो जाएगा और घर में रूहानी सुकून आएगी और बच्चों की चीखें भी बंद हो जाएंगे और बरकत और घर में आपस में लड़ाई झगड़े के बजाय मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको एहतियात रखना है। और क्या है कि नंबर 1 पे आपको घर को जो है गंदा नहीं रखना, साफ सफाई का ख्याल बिल्कुल रखना है, क्योंकि गंदगी या नापाकी होने से इसमें जो शरीर जिन्नात होते हैं वो ज़्यादा दाखिल होते हैं। गाने और फहश मवाद और लघु चीज़ें ख़त्म करें। हाँ, रोज़ाना कम अज़ कम 1 वक्त आज़ान बुलंद आवाज़ से ज़रूर दें, इतनी आवाज़ से कि घर के चारों कोने तक आवाज़ पहुँच जाए। और सूरह बकरा की तिलावत कम से कम हफ्ते में 1 बार ज़रूर कर लिया करें या मोबाइल में बजा कर सुन लिया करें। दोस्तों, कुरान हर मर्ज़ की शिफा है और 4 कुल ऐसा रूहानी हथियार है जो हर किस्म की
خفیہ دشمن کو شکست دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو، یہ ویڈیو مفید لگی ہو، تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اس روحانی عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔